बहुपद में। कम ऑन, बहुपद में देखिए बच्चों, आज पिछली बार हमने आपको जो समझाई थी वो थी 3.1, आज 3.2 हम करना चाहेंगे। 3.2 से पहले कुछ प्लस माइनस के कंसेप्ट पता नहीं अभी भी आप लोगों के, अगर क्लियर नहीं है तो समझ लीजिए। जैसे सपोज 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से गुणा करना है, कितना होगा बच्चों? 4। बहुत अच्छे। और अगर 2 गुणा 2 गुणा 2 किया तो 8। इसी तरह से 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 अगर 4 बार करें तो ये 1 ही प्राप्त होता है। और 2 उगला है, 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। 2 की घात 4 बराबर 16, 1 की घात 4 बराबर 1, 2 की घात 3 बराबर 8, 2 गुणा 2 बराबर 4। और अगर यही बच्चों माइनस में हो ना, जैसे -2 गुणा -2, तो माइनस माइनस 2 बार गुणा होने पे प्लस के 4 हो गए वो। लेकिन बच्चों अगर 3 बार हो, कितनी बार? 3 बार, -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 टाइम्स। इधर 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 दिखा रहे हैं आप, चिंता मत करो बच्चों। यस, एक तो चिंता किया मत करा करो आप लोग। -2 इंटू -2 इंटू -2, देखो ये तो इसी तरह से है ना, प्लस का 4 हुआ यहां तक, +4। और फिर ये जब इससे गुणा हुआ तो 4 दूनी 8, 8 तो संख्या आ गई, और माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस का 8, -8 इसकी वैल्यू हो गई। ये चीज इसमें यूज आएंगी बच्चों आज, तो हम थोड़ी गलती में नहीं करें, इसलिए हम आपको पहले ही बता देते हैं बच्चों। -3, यस, -3 -3 -3 3 बार अगर मल्टीप्लाई होते हैं, -3 गुणा -3 गुणा -3, तो पहले तो 27 तो लिखो, चिन्ह के बारे में बाद में सोचेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस इससे गुणा हुआ तो माइनस, तो माइनस के 27। और अगर मान लो 7 को -3 गुणा -3 से गुणा करना है, तो पहले तो ये गुणा हो गए, प्लस का 9, प्लस का 9, और 9 सत्ते 63, प्लस का 63, प्लस 63। तो बच्चों ये, और गुणा अगर किसी शून्य से कर रहे हैं हम, तो ये 0 0 0 ऐसी संख्या है, 0 गुणा 2 0, 0 गुणा 25 0, 0 गुणा 5 0, 0। तो 4 8 1 16, 4 -8 -27 63, इस तरह की ये संख्याएं है ना बच्चों। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा। तो ये चीजें हमारी इसमें लगेगी। आज 3.2 के तमाम सवाल हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो बच्चों कुछ हम समझा देंगे, बाकी बचे हुए, क्योंकि किसी में 8 पार्ट हैं, किसी में तो बचे हुए पार्ट आप स्वयं हल कर पाएंगे। हम इतना आप लोगों को आज तैयार कर देते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 51 51 निकाल लीजिए आप लोग। 51 3.2 9th के लिए, और मेरे जस्ट बाद में 9th का पीरियड होता है आप लोगों का विज्ञान का। और कल यानी कि गुरुवार को पहला पीरियड विज्ञान का, कक्षा 10 के लिए, दूसरा गणित का। तो यो ऑल्टरनेट व्यवस्था है। फिर भी मैंने आपको जिक्र किया, तकलीफ अगर आए मेरे व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे रोज नजर आते हैं बच्चों। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, एक्सरसाइज 3.2, और पेज नंबर है 51 51 पेज नंबर। ये हम इधर लिख देंगे जिससे आप समझ जाएं कि क्या है ये। 51 पेज नंबर आप लोगों की पाठ्य पुस्तक में बहुपद आपको दिया गया है, और बहुपद है 2x³ -13x² + 17x + 12, 2x की घात 3 -13x की घात 2 + 17x + 12 के मान x के निम्नलिखित मानों पर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मानों पर ज्ञात कीजिए। तो किन किन मानों पर देखें जरा। पहले फर्स्ट में हमारे को x बराबर
2 पे ज्ञात करना है इसका मान, फिर x बराबर -3 पे ज्ञात करना है, और x बराबर 0 पर भी ज्ञात करना है, और फिर एक है x बराबर -1 पे। 4 तरह के मान हमें ज्ञात करने हैं। फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है इसका, ये थर्ड, और ये फोर्थ। आइए हम समझने की कोशिश करें। उतारने का वक्त हम आपको देंगे। x बराबर 2, तो यहां पे बहुपद में जहां जहां x है, जहां जहां x है, पहले इधर देख लो बच्चों, इधर ही दिखा रहे हैं हम आपको, x बराबर 2, इसी को देख लीजिए। जहां जहां x है बहुपद में, x की जगह पे 2 लिख रहे हैं हम, घात अपनी जगह पे। +12 है। देखो x की घात 3 थी, 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 अकेला था, 12 है। बच्चों इसमें पहले 2 दूनी 4 मत कर देना, ये घात है ना वो काम पहले करेगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। ये 2 2 2 गुणा हो रहा है तो 8 बना, कितना बना 8, और 8 दूनी 16 है। इधर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 13 चौक 52, इधर 17 दूनी 34, शाबाश बच्चों, और प्लस इधर 12 है। अब बच्चों सुनो, ये प्लस 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 ये तो अलग से जुड़ जाएंगे, 6 4 10 और 2 12, असल लगी 1 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 5, इसमें नहीं जोड़ देना बच्चों, वापस से देखो, 6 4 10 2 12, असल लगी 1 1 और 1 2 3 5, 5 और 1 6, 62। 62 ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या तो प्लस की है, ये तो पहले जुड़ेंगी, तो ये तो हो गए 62, 62, और इसमें से 52 घटा दिया, 52, तो हमारे पास कितना आया 10। बस फिर क्या था 10 उत्तर। x बराबर 2 पे इस बहुपद का मान 10। उतार लीजिए, यहां तक तो आप लोग उतारिए, x बराबर 2 का मान। इसी तरह से अब हम x बराबर -3 का मान निकालेंगे। उतारिए फटाफट इसको। शायद आप में से सभी उतार चुके। आइए x बराबर -3 का मान लगाएं, यही काम इधर करना है हमारे को। 2 -3 की घात 3 -13 -3 की घात 2 +17 -3, और ये प्लस का 12 हम इधर लिख रहे हैं बच्चों, बाद में इसको हम उधर शिफ्ट कर लेंगे, चिंता मत करो। +12 है, जहां जहां x था बहुपद ये है। 2 -3 की घात 3 -13, एक्स स्क्वायर की जगह -3 की घात 2 +17 -3 +12 है। आइए पहले इसको, अभी मैंने अलग से प्रैक्टिस करवाई थी ना बच्चों आप लोगों को, तो -3 की घात 3 -27, और 27 दूनी 54, 54, तो -54, इधर माइनस माइनस प्लस का 9, 13 नाम 117, -117, 17 तिया 51, माइनस का 51 +12 है। तो यहां पे माइनस की संख्या का भंडार हो गया बच्चों, बहुत सारी माइनस की संख्याएं हो गई हमारी, 1 2 3 बड़ी बड़ी संख्याएं, और ये बेचारा 12 अकेला रह गया। तो आइए माइनस की संख्याओं के टोटल करें। 4 और 7 11 है, और 1 12 है, 1 हासिल की। 6 और 1 7, 7 और 5 12 है, असल लगी 1 और 1 2, 222। ये तो आया माइनस का मान, और प्लस का 12 है। अब ये आपस में घट गया, और मान हमारे को 210 प्राप्त हुआ इस बहुपद का x बराबर 0। आइए तीसरा मान हम निकालें, 1 2 3। तीसरा मान समझिए, x बराबर 0,
तीसरा मान x बराबर 0, ये बहुत आसान है क्योंकि जहां जहां x है वहां शून्य ने शून्य बना दिया, शून्य। तो x बराबर 0 में एक बार दिखा दो, -13 0 की घात 2 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 12 है। तो ये 0, इसने बेचारे ने 0 बनाया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, सब 0 आ गए बच्चों, 0 0 0 प्लस माइनस जो भी है वो चलने दीजिए। यानी इसका क्या आया मान? 12 है। केवल ये जो हमारा अचर पद है ना, चर वाले में तो शून्य गिर गए तो वो सारे शून्य हो गए और ये 12 ही रह गया। यहां तक उतार लीजिए, ये तीसरा मान था। आइए अगला देखें, चौथा। उतारते रहिए बच्चों आप लोग। फोर्थ में हमारे को दिया था x बराबर -1। तो आइए -1 मान लगाएं हम। 2 -1 की घात 3 -13 -1 का स्क्वायर प्लस 17 ब्रैकेट में -1 प्लस 12 है। तो यहां -1 का क्यूब -1 और ये इससे गुणा हुआ तो -2। इधर -1 का स्क्वायर 1 और 13 एकम 13 है। इधर 17 एकम 17 माइनस के 17 प्लस के 12 है। तो ये हो गए 30 और 2 32 -32 प्लस 12 है। तो किसके बचे? -20 उत्तर। तो ये चारों मान हो गए बच्चों और चारों ही हमने समझा दिए। आप उतार लीजिए जल्दी से। -20 है, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस का 32 प्लस 12 है। जल्दी उतारिए। पहले सवाल के सभी पार्ट, चारों सवाल हमने समझा दिए। और सवाल नंबर 2 बच्चों इसी तरह का है, उतार लो चौथा पार्ट। इसका थर्ड पार्ट तो बहुत आसान था, और फिर भी अगर आपको किसी को थर्ड पार्ट या कुछ नहीं उतारा तो अभी एक साथ चारों पार्ट भी दिखा देंगे बच्चों। आप में से जो किसी की लाइन रह गई हो देख लेना, चिंता तो करो ही मत आप लोग। सभी ने उतार लिया होगा। आइए सवाल नंबर 2, वो भी इसी तरह का है, बस यहां बहुपद लिखा है, वहां बहुपद में px वगैरह दिया हुआ होगा। px पॉलिनोमियल ऑफ x, बहुपद x का बहुपद। देखिए कैसे है ये सवाल, समझिए। सवाल नंबर 2, इन्होंने बोला है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P2, P1 और P0 का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है? P2, P1, P0 का मान ज्ञात कीजिए। हर एक में P1 और P0 का मान ज्ञात करना है। और यहां पे Px अलग अलग हैं। Px बराबर x² माइनस x प्लस 1। और सेकंड में इन्होंने दिया है Py पॉलिनोमियल ऑफ y, y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई पाई माइनस y प्लस 1 y माइनस 1। वापस इधर शायद y माइनस 1 आपको दिख नहीं रहा, चिंता तो करो ही मत बच्चों आप। वापस y प्लस 1 y माइनस 1, अब तो दिख रहा है ना बच्चों। इसमें भी ये तीनों मान लगाने हैं और इसमें भी ये तीनों मान लगाने हैं। आइए पहले इसको समझें। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल P2, तो जहां x है वहां 2 गिराया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4
-2 + 1, तो ये और ये पॉजिटिव है। 5 - 2, ये आया 3, तो 3 इसका उत्तर हो गया बच्चों फर्स्ट का। आइए P1 निकालें। P1 जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां 1 दिखाई देगा, +1, तो 1 का स्क्वायर 1, -1 +1, तो 1 और 1 2, 2 में से 1 गया 1। और इसी तरह से P0 का मान निकालना है इसमें, P0, तो P0 तो ज्यादा आसान रहता है, जहां x है वहां 0, 0 का स्क्वायर -0 +1, तो ये तो 1 ही आ गया बच्चों मान। मैंने आपको बताया ना अचर पद। देखिए अचर पद, यस, 1 मिनट समझ लीजिए जरा इसको। ये 1 आ गया मान इसका, और इस वाले में भी 1 आ गया, तो हमारा उत्तर हुआ 3 1 1। पहले वाले मामले में 3 1 और 1, ये मैं उत्तर लिख रहा हूं बच्चों इसमें। आइए आंसर से भी हम चेक कर लें। पहले वाले सवाल के सभी पार्ट मिल गए थे, इसमें 3.2 में 3 1 1 आ गया। अब आगे के हम मिलाते चलेंगे बच्चों। आइए इधर Py, अब की बार y के मान लगाने हैं, ये किसके, y के, तो P2 वही मान तो इसी के लगाने, y का मान अब की बार 2 लगाना है। और पहले बच्चों इसको थोड़ा सा इजी ही कर लेते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं y² - 1, y + 1 y - 1। अगर इनको गुणा करें तो ये y² - 1 हो जाता है। आइए P2 का मान निकालें। अब बच्चों सुनो, आप मेरे साथ तालमेल ये बना के चलो कि ये आपने, हम मान के चल रहे हैं, उतार लिया होगा। अब आप इधर ध्यान दो, अभी उतारो मत, पहले समझो। P2, तो यहां y की जगह 2 लिखा मैंने, 2 का स्क्वायर। पहले आप ही बताओ मेरे को, मैं यहां क्या लिखूंगा बताओ। 2 की घात 2, 4, बहुत अच्छे, -1, तो 3 मान आया इसका। ये आंसर शीट को, ये जो आ रहे हैं उत्तर बॉक्स में बंद कर रहे हैं हम, जिससे आपको उत्तर मिलाने में दिक्कत नहीं आए। यस, अब P1, तो यहां y² - 1 मीन्स 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 0। और इसी तरह से P0, तो यहां क्या हुआ, 0² -1 बराबर -1, 0², तो हमारे पास में उत्तर क्या क्या प्राप्त हुए बच्चों, 3 0 -1। आइए आंसर शीट से आप लोगों के सामने हम इसको चेक करवाएं। यस, ये पेज नंबर 66 पे आंसर शीट है। 3 0 एंड -1, 3 0 और -1, तो ये फर्स्ट सेकंड, ये दोनों तो हमने समझा दिए बच्चों। अब 1-2 मिनट का है ना, हम अंतराल करने वाले बच्चों। पहले तो उतार लो इसको। आप उस 1-2 मिनट के अंतराल में आप है ना इसका थर्ड और फोर्थ करना खुद। देखिए हमारे में कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, क्योंकि उसके बाद में मैं आके कराऊंगा आप लोगों को, तो मिलान करना। आप समझ रहे हो ना बच्चों। उतार लो इसको, अंतराल से पहले इसको उतार लीजिए, और फिर मैं अभी थर्ड फोर्थ जो आप खुद करेंगे अंतराल के 2 मिनट में, उसको मैं आके चेक करवाऊंगा 1-2 मिनट के अंतराल के बाद बच्चों, फिर हम
x मान 1, ये मतलब यहां पे 2 लगाना है या 1 लगाना है, ये तो आप में से बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं और उनको जान के खुशी होगी। देखो ये x की जगह पे हम 2 लगा रहे हैं ना बच्चों, तो 2 का क्यूब 8, खत्म। इतना ही तो करना था। सही गए तो एनर्जी मिलती है मैथ्स में। P1 1 क्यूब दैट इज 1, और यहां पे P0 0, तो 0 का क्यूब वो भी 0, तो 8 1 और 0, ये 3 इसके मान हुए हमारे उत्तर। 8 और 1 और 0, ठीक है ना बच्चों, ये उत्तर हो गए। उतार लीजिए फटाफट। और आप में से जिन्होंने यही किया है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, शाबाशी हम यहां से दे देते हैं, चिंता मत करो आप। आइए आंसर शीट से भी हम मिला लें इसको। 8 1 और 0 बिल्कुल यही है। आइए अगले में ये 2 प्लस टी की घात 2 माइनस टी की घात 3, यहां पे भी वही मान हमें लगाने हैं। एक बार 2, तो 2 प्लस ये 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 की घात 3, तो 2 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 8, तो ये 8 माइनस 8 0। पहला मान हमारे को क्या मिला बच्चों? 0। और फिर सेकंड में बताइए, P1 लगाना है, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 की घात 3, तो यहां पे 2 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो यह आया हमारे को 3। और इसी तरह से P0 2 प्लस टी का मान 0 प्लस 0 का स्क्वायर और माइनस 0 की घात 3, तो 2 ही उत्तर आया इसमें। तो हमारे जो 3 उत्तर प्राप्त हुए वो एक 0, एक 3 और एक 2। उतार लीजिए, जिन्होंने नहीं कर पाए उतार लीजिए। 0 3 2 आंसर शीट में यही है बच्चों। आइए तीसरे सवाल को देखें। सवाल नंबर 3 में बोल रहा हूं, आप उतारते रहिए और सुनते रहिए। निम्नलिखित बहुपदों के सम्मुख अंकित मान बहुपद के शून्य के, इसे सत्यापित करना है हमारे को, प्रूव करना है अब की बार। तो प्रूव करने वालों के उत्तर नहीं होते बच्चों, सत्यापित करना है। यानी जैसे यहां 0 मान आया ना, वैसे उसमें 0 आना चाहिए मान, है ना बच्चों। यहां 0 आया तो हम बोलेंगे P बराबर 2, इसका एक शून्यक है। ये हमारे को इसमें सत्यापित करना है तीसरे वाले में। सवाल नंबर 3, 8 पार्ट हैं इसमें। कुछ सवाल आप अंडरवुड वगैरह और ये चिन्ह देख के आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे होंगे, आइए समझें। देखिए तीसरे के 8 पार्ट है, कुछ पार्ट हम ले रहे हैं, समझिए। यस, तीसरा सवाल, उसका फर्स्ट पार्ट ये रहा आपके सामने। Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमारे को x का मान 1 और माइनस 1, ये सत्यापित करना है कि दोनों मान लगाने पर 0 प्राप्त हो रहा है। तो P1 के लिए हम चेक कर रहे हैं, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर 0, आया ना 0, सत्यापित। बस 0 आ जाना चाहिए, सत्यापित। बस 0 आ जाना चाहिए। ऐसे ही P माइनस 1 लगाएं, तो माइनस 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर 0। 0 आते ही सत्यापित, बिल्कुल ये 0 है जी। ऐसे करना है बस इनको, सत्यापित सत्यापित। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए, Px बराबर 2x प्लस 1, और इधर क्या है, x बराबर माइनस 1 बटे 2।
पुनः पुनः देखिए, पी एक्स का मान हमारे को 2x प्लस 1 दिया हुआ है, तो इस पे हमारे को ज्ञात करना है कि ये इसका शून्यक है। देखो बच्चों, वैसे तो जो चौथा सवाल करेंगे ना, उससे इससे भी शून्यक आ सकता है। कैसे? कि 2x प्लस 1 बराबर 0 लिखें तो x का मान ये निकल के आ जाएगा। वो हम चौथे सवाल में करेंगे, लेकिन ये हमारे को सत्यापित करना है। तो हम यहां पे ना x की जगह पे माइनस के 1/2 लगा रहे हैं। तो ये 2 तो अपनी जगह है ही, जहां x है ना, x क्या है, x, उस जगह पे माइनस 1/2 लगा रहे हैं। तो 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 बराबर 0। 0 आते ही सत्यापित। सत्यापित सत्यापित सत्यापित, बस ऐसे। अब बच्चों मैं तो आप लोगों से ही पूछ रहा हूं, सुनो ये सवाल देखना कौन कौन से मुश्किल लग रहे हैं। एक तो कुछ बच्चों का 7वां सवाल कहना है कि सर 7वें में रूट वूट समझ नहीं आ रहा हमारे को। एक है ना छठे में ए बी वगैरह आ गया, उससे थोड़ी सी तकलीफ पा रहे हैं वो। तो मैं ना अब ये बीच के सवाल तो आपके लिए अपने आप छोड़ देता हूं, आप छठा, 7वां और 8वां ये समझ लो। थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे, समझा देते हैं हम आपको। बीच के पार्ट आप खुद करना। समझिए, छठा पार्ट, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, और हमारे को जो सत्यापित करना है वो x बराबर माइनस बी बटे ए के लिए करना है। तो आइए समझें, p x की जगह क्या लगाया, माइनस बी अपॉन ए अपनी जगह पे, x की जगह पे माइनस बी अपॉन ए प्लस बी दिया हुआ है। बच्चों सुनो, x की जगह पे माइनस बी अपॉन ए लिखा, जहां x था माइनस बी बटे ए लिखा, ए से ए कट गया, क्या आया, माइनस बी प्लस बी बराबर 0। आ गया 0। 0 आते ही सत्यापित। ऐसे हैं ये सवाल, 0 ले आओ सत्यापित हो जाएगा। चिंता मत करो, अभी हम 7वां और 8वां पार्ट भी समझा रहे हैं। देखिए 7वां पार्ट, पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1, x बराबर -1/√3 और प्लस का 1/√3। ठीक है, इन दोनों पे हमारे को इसको चेक करना है कि ये शून्यक है या नहीं है। तो पहले हम चेक कर रहे हैं -1/√3 पे, 3 और ब्रैकेट में -1/√3 का स्क्वायर, जहां x की जगह ये लिखा वही x की जगह यहां लिखना है -1। तो यहां क्या हुआ बच्चों, सुनो, ये स्क्वायर हुआ ना, तो ये 1/3 हो गया। इस बात को समझ लो, पहले तो माइनस माइनस से गुणा होके प्लस हो गया, 1 से गुणा, ऐसे समझ लो। देखो ये 1/√3, 1/√3 माइनस माइनस, तो ये रफ में आपको अलग से बता रहा हूं, माइनस माइनस प्लस हो गए, √3 से गुणा होके बच्चों 3 बन जाता है, 3 बिना अंडर रूट का, और 1 से गुणा होके 1, फिर क्या था, उसको हमने 1/3 लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 बराबर 0, 1 - 1 बराबर 0। ये हो गया p -1/√3 का मान। आइए p 1/√3 का मान लें, तो यहां पे 3 मल्टीप्लाई बाई 1/√3 का स्क्वायर -1, तो ये हुआ 3 गुणा, ये भी 1/3 बन गया ना बच्चों। तो यहां पे 3 से 3 कट गया, 1 - 1 बराबर 0, ये भी 0 आ गया,
और ये भी शून्य आ गया। शून्य आते ही क्या लिख रहे हैं हम यहां पे? सत्यापित। कि हां शून्यक है, देखो ले आया शून्य। ऐसे ही 8वां सवाल -2/3 वाला। 8वां सवाल -2/3 वाला, समझ लीजिए 8th पार्ट। पी एक्स बराबर 3x + 2 और x बराबर क्या है? -2/3। x बराबर -2/3। पी एक्स बराबर ये, x बराबर -2/3। आइए p -2/3 के लिए चेक करें इसको। ये 3 और जहां x है वहां क्या गिरा दिया? -2/3 +2। इसी तरह से 3 से 3 कटता हुआ दिख रहा है ना बच्चों, तो -2 + 2 बराबर 0। 0 आते ही क्या लिख देंगे हम? सत्यापित। प्रूव हो गया हमारा, क्योंकि हमारे को लाना क्या था? 0। 0 आते ही सत्यापित। तो ये सारे इसी तरह के पार्ट है। 8वां सवाल छोटा सा पार्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। x का मान -2/3 लगाना है बच्चों। और चिंता मत करो, चौथे सवाल के भी सारे पार्ट में बता रहा हूं। शून्य ज्ञात करने हैं, आसान सवाल है। वक्त हमारे पास में इतना है, आप ये चारों सवाल हो जाएंगे बच्चों। केवल इसके कुछ पार्ट हमने आप लोगों के लिए छोड़े हैं। उतार लीजिए, उतारने का भी वक्त हम आपको दे रहे हैं, 1-2 मिनट का वक्त। कुछ बच्चों का कहना है कि सर अभी हमने 7वां भी नहीं उतारा, तो 7वां बता देते हैं। देखो 7वां और 8वां दोनों एक साथ दिखा देते हैं, चिंता ही मत करो। आप देखिए इधर 8वां, कुछ बच्चों का कहना है 8वां नहीं दिख रहा, वो भी दिख जाएगा अभी। पहले तो ये 7वां उतार लो जिन्होंने नहीं उतारा। दो मान दोनों के लिए सत्यापित करना था। पहले का सत्यापित ये रहा, दूसरे का ये रहा। यस बच्चों, अब आपको 7वां कर लिया तो 8वां भी देख लीजिए। पी एक्स बराबर 3x + 2 दिया हुआ था। x का मान -2/3 हमें लगाना था, और p का मान पी एक्स था 3x + 2। x की जगह पे -2/3 हमने मान लगाया। 3 से 3 कट गया, -2 + 2 बराबर 0। सत्यापित। ठीक है ना बच्चों? तो ये तो बात रही इस तरह के सवालों की। अब चौथा और अंतिम सवाल, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें शून्य ज्ञात करने हैं बच्चों। इसमें भी 6-7 पार्ट हैं अलग अलग। देखो जितने हम आपको करवा देते हैं ठीक है, बाकी आप सेल्फ निकाल सकते हैं। कोशिश करते हैं मैक्सिमम करने की। देखिए चौथे का फर्स्ट, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। तो पी एक्स बराबर x - 4। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जो भी पी एक्स दिया हुआ है ना बच्चों, उसको हम शून्य के बराबर लिख देते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए। x - 4 बराबर 0। अब ये समीकरण तो आप सभी हल करना जानते ही है ना। x का मान क्या निकल के आया? 4। बस यही शून्य है इसका, खत्म। इसी तरह से सेकंड देखो, सेकंड में पी एक्स बराबर क्या है? 4x। तो शून्य कैसे निकालेंगे? 4x बराबर 0 लगा के। तो x बराबर 0/4 और वो मान 0। तो x का मान यहां पे 0 रखने पे हमारे को शून्य प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर क्या रहा? 0। पुनः सुन लो। शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी बहुपद हमें दिया हुआ है उसके बराबर हम शून्य लगाते हैं, और फिर हम x का मान निकाल लेते हैं बच्चों। px बराबर 4x था ना, तो 4x बराबर 0, तो x बराबर 0/4 बराबर 0। आइए आगे के कुछ पार्ट्स और हम आपको समझा देते हैं। और टाइम टेबल का ध्यान रखिए बच्चों, हमारे जस्ट बाद में अभी 9th की क्लास आज विज्ञान की होती है। आप में से कुछ के पास में अभी भी टाइम टेबल का
जानकारी आपको है नहीं। और आज के अंतिम सवाल के रूप में हम ये ले रहे हैं, देखिए px बराबर bx, b इज नॉट इक्वल टू 0। कभी कभी बच्चों ये लिख देता है, ऐसा क्यों लिखता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो bx बराबर 0, 0 ज्ञात करने के लिए हम 0 लिखते हुए आए हैं बहुपद के सामने, तो x बराबर 0 बटे b। अब बच्चों ये इसलिए लिखा जाता है कि 0 बटे 0 वो अनिर्धार्य रूप है, एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो ऐसे में 0 अपॉन 0 उसकी वैल्यू ही नहीं होती है, इसलिए लिखा जाता है ये। तो ये हमारा x का मान 0, b का मान 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 8 10 20 50 100, ठीक है ना, ऐसा। तो बाकी के सवाल इसी तरह से आप मान निकाल सकते हो, आसान सवाल है। बचे हुए सवाल हम आपके लिए खुद के लिए छोड़ते बच्चों, लेकिन अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें रिमाइंडर थ्योरम, एक शेषफल प्रमेय है, बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगली जो एक्सरसाइज है 3.3 वो हम अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों। आपके जो भी सवाल आज बच गए वो आप सेल्फ निकाल लीजिएगा, अगली क्लास में हम आप लोगों